गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? तो आज फिर से हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने, मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक वर्ड एक नया आया यहाँ पे कि मूल क्या होता है, ठीक है। मूल वर्ड एक नया यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। मूल का मतलब क्या है? 6.022 into 10 to the power 23 entities are called one मूल, ठीक है। मूल का मतलब है कि किसी भी चीज़ का 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन मूल। उसी को हम लोग बोल देते हैं वन मूल, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसके बारे में सेकंड पॉइंट, इसके बारे में सेकंड पॉइंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई MOL, ठीक है। MOL से रिप्रेजेंट करते हैं मूल को, ठीक है। अब इसका एक बार और डेफिनेशन देख लो, एक और डेफिनेशन है। A mole is the amount of substance, is the amount of substance. A mole is a amount of substance. A mole is a amount of substance that contains as many entities, that contains as many entities, that contains as many entities as there are atoms present in exactly 12 gram C12 है ना, 12 ग्राम C12 आइसोटोप में। ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। एक बार इसको रीड कीजिए, एक बार इसको रीड कीजिए। एक बार इसको रीड कीजिए, एक मिनट मुझे भी दीजिए। तो ये हो गया मूल का डेफिनेशन। A mole is the amount of substance that contains as many entities as there are atoms in exactly 12 gram कार्बन 12 आइसोटोप। तो हम लोगों का अगला टास्क है कि कार्बन 12 आइसोटोप यानी कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में, ये कैलकुलेट करना हमारा अगला टास्क है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि एक एटम का वजन कितना होता है।
mass of one atom, mass of one atom of C12 isotope is equal to 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम. 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम. ठीक है, एक एटम का मास इतना है. ये कैसे पता चला सर? तो एनसीईआरटी भी बोलता है क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से एक डिवाइस होता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स का वजन नापा जाता है, पता किया जाता है. तो वैसा ही एक डिवाइस है जिसके मदद से कार्बन 12 के एक एटम का वजन पता किया गया. नेक्स्ट स्टेप तब क्या किया जाएगा, तब क्या करोगे फिर? तो अब जो 12 ग्राम कार्बन 12 है ना, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आएगा 12 बाई 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, है ना. यानी कि टोटल मास ऑफ कार्बन, ठीक है, टोटल मास ऑफ कार्बन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे एक एटम का मास, है ना. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम. तो 12 से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ 12 ग्राम कार्बन 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा. तो 12 ग्राम का हम लोगों को पता करना था. अब हम लोगों ने एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, एंटिटीज, ठीक है. तो हम लोगों ने 12 ग्राम कार्बन को क्या माना, 12 ग्राम कार्बन 12 के वजन को माना एक मोल का वजन. ठीक है, और उसके बाद से हम लोगों ने उसमें नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज़ कैलकुलेट कर ली. इस एंटिटीज़ की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस एंटिटीज़ की जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ याद रखना है. इस चीज़ से हम लोग बार बार रिलेट करेंगे. इसको मेरा ट्रिक है ये, तो इसको हम बना देते हैं ए लर्न. ठीक है, जहाँ भी मेरा ट्रिक होगा वहाँ पे ए लर्न बोल देंगे. अनूप्स लर्न मतलब मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप लोग इसको लर्न करो. ठीक है, एंटिटीज का मतलब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है. ठीक है, ये जो नंबर आया है ना, ये जो नंबर आया इसको हम लोग बोल देते हैं एवोगाड्रोस नंबर. इसको हम लोग बोल देते हैं एवोगाड्रोस नंबर. नोट डाउन करिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए. स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नोट कर लीजिए. ठीक है, तो मोल का मतलब समझ में आया. मोल का सारा कहानी इस बोर्ड पे है. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इस चीज़ से हम लोग बार बार रिलेट करेंगे. ये जो नीचे मैंने एंटिटीज़ का वैल्यू लिखा कैसे आया, इस चीज़ से हम लोग एक बार और रिलेट करेंगे. इसको रेड से लिखते हैं. मूल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, मूल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है. ठीक है, अब हम लोग मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूलाज देखेंगे. फॉर्मूलाज हेडिंग डालना, फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ
मोल। बस ऐसे ही रहने, अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, है ना, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है, बाई मोलर मास। मोलर मास को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इस मोलर मास को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे, ग्राम आयोनिक मास। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, और नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, नोट्स तो मिल ही जाएगा। अगर एक और तरीका हो सकता है पढ़ने का कि मैं आप लोगों को नोट्स पहले भेज दूं, टेलीग्राम चैनल में जाइए, एक बार टाइप कीजिए सर नोट्स, ठीक है, टाइप कीजिए नोट्स, तो मैं नोट्स भेज दूंगा, और नोट्स नोट डाउन करने के बाद क्लास अटेंड करो, नोट्स कॉपी में लिख के सामने रख के, सेम नोट से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, सेम नोट से मैं पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर। तीसरा तरीका है, जो भी वॉल्यूम गिवन होगा किसी गैसेस का, किसी गैस का अगर वॉल्यूम गिवन होगा उसको 22.4 से डिवाइड करोगे, 22.4 से डिवाइड करोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तीसरा तरीका है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज़ का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज़ बाई, ये समझ में आ रहा है ना, एंटिटीज़, एंटिटीज़ बाई एवोगैड्रोस नंबर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो n अपॉन Na बोल देते हैं प्यार से, n मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज़, है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज़। चलिए, ये हो गया हमारा मोल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूलाज। इस पर क्वेश्चंस करिएगा या फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आए। मेरे हिसाब से अगले टॉपिक पे आते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे, मेरे हिसाब से अगले टॉपिक पे आते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। आओ देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। पूरे चैप्टर में स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब तो बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना। चलिए, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, सबसे पहला टर्म, कुछ टर्म्स है जो कि आपको मोल कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, प्यार से इसको हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। It is defined as प्यार से और क्या बोल देते हैं, इसको राम बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्ट में राम। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज which indicates how many times the mass of the atom of an element, लिखते जाओ, it is defined
as the number which indicates how many times the mass of the mass of one atom of an element mass of one atom of an element is heavier in comparison to in comparison to 1/12th part of 1 atom of carbon 12. 1 atom of कार्बन 12, यानी कि एक एटम ऑफ कार्बन 12 का वजन कितना होता है? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का वजन कितना होता है? अभी हम लोगों ने देखा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 1 एटम का मास होता है। अब इसका 1/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 1/12 कर दोगे, तो क्या एटॉमिक मास पता चल जाएगा? क्या तुमको एटॉमिक मास यूनिट पता चल जाएगा? ठीक है, अब एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर आता है। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? तो कार्बन 12 जो एटम है, एक एटम है कार्बन 12, ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, फिर ऐसे काट दिए, फिर ऐसे काटे, मतलब 12 पार्ट में काट दिए और एक पार्ट को उठा लिए और इसी को बोल दिए 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोगों को एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का वजन पता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अभी हम लोगों ने देखा, ये कैसे पता चला था? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 12 से, तो तुमको पता चल जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया था इसको 1.99 इंटू 10⁻20⁻23, तो हम लोगों को क्या मिला था? एवोगैड्रो नंबर मिला था, Na मिला था। तो क्या ये उल्टा है इसका? ये दोनों, ये और ये एक दूसरे के उल्टा रिलेटेड है क्या? ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक दूसरे से उल्टा रिलेटेड है क्या? तो हम लोग इसको ये भी तो बोल सकते हैं 1/Na भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताओ, बोलो, बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसमें देखो जो डिनोमिनेटर है वो इसमें न्यूमरेटर है, जिसमें न्यूमरेटर है वो इसमें डिनोमिनेटर है, एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग ये भी बोल दिए कि 1/Na के बराबर होगा। कैसे होगा ये भी क्लियर कर दिए, है ना। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.67, इसको साफ से लिख देते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 12 उल्टा 1.99 इंटू 10⁻⁻23/12, ठीक है। तो तुमको वैल्यू मिलेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रो नंबर 1/Na, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू।
ये हो जाएगा वैल्यू। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा सर? तो तुमको दिख रहा है क्या कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 AMU, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो MU का डेफिनेशन लिखेंगे द क्वांटिटी 1/12 mass of an atom atom 1/12 mass of an atom of carbon 12 is known as atomic mass unit, ठीक है, इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बात याद रखोगे बस, 1 AMU का वैल्यू कितना होता है और कैसे आए, ये चीज़ क्लियर कर दिए, अब दुनिया में कोई भी तुमसे पूछ ले तुम फटाफट आंसर दोगे, ठीक है। इसको हम लोग 1 AMU को U से भी डिनोट करते हैं, U का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास, ध्यान में रखोगे, डिनोटेड बाय U, और U का मतलब है क्या? यूनिफाइड मास। इसको नोट करोगे, फटाफट नोट करोगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, ग्राम एटॉमिक मास पे। सेकंड हमारा ग्राम एटॉमिक मास। बात खत्म, ये पहला टर्म खत्म। इसको स्क्रीनशॉट लोगे, फटाफट आगे बढ़ोगे। रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कमेंट कीजिएगा, है ना। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ऑलरेडी, तो आप कॉल भी कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, नया आते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, नया है सेकंड हमारा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, इसको प्यार से बोलते हैं गम, देखो प्यार में भी गम है ना, प्यार में भी गम है। इसका ये भी मतलब है कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम को हम लोग बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर हम लोग मासेस को ग्राम में डिनोट करने लगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं, जैसे 1 ग्राम है, 1 ग्राम एटम क्या है, 1 ग्राम एटम्स, ठीक है। अब तुमको इसका ग्राम एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। ग्राम एटम जहाँ भी दिख जाए तुमको, उसको क्या बोल दोगे, 1 मोल, ठीक है।
ग्राम एटम जहाँ भी दिख जाए उसको प्यार से क्या बोल दोगे, फटाफट बोल दोगे 1 मोल। अब जैसे ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 ग्राम एटम है ना, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ Na एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गम है ना, प्यार से बोलते हैं गम, और प्यार में भी इसको देखो गम है, समझ रहे हो। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम मास ऑफ 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास, गम हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए एक बार चेक करते हैं, इसको ना मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख लेना, ठीक है, पॉज करके, पीछे कर पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पता करना है तुमको, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल है, इससे न्यूमेरिकल्स आते नहीं, बस तुमको याद होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये ग्राम एटम जहाँ भी दिख जाए समझ जाना है क्या कि 1 मोल का बात कर रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसको MTR कर लोगे, मुझे तो रट लो, पॉइंट है, मुझे तो रट लो, ठीक है, मुझे तो रट लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ऑक्सीजन के केस में कितना आ जाएगा, है ना, इसका मतलब है मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को पता है 16 ग्राम होता है 1 मोल में, 16 ग्राम होता है 1 मोल में, तो इसको Na से डिवाइड करोगे, एक एटम का मास कितना आ जाएगा, तो Na एटम का मास कितना आ जाएगा, ऐसे पता चलेगा। ये से ये गया तो 16 ग्राम आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो सीधा से याद रखो, ग्राम एटॉमिक मास का बात होगा जहाँ भी, ग्राम एटॉमिक मास का बात होगा जहाँ भी, क्या समझ लेना है, उसको समझ लेना है। क्या समझ लोगे, बोलो बोलो, क्या समझ लोगे कि 1 मोल एटम का बात हो रहा है। मिटाएं इसको, मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर तुमको जहाँ भी ग्राम एटम दिख जाए समझ लेना कि बोल रहा है कि 1 मोल एटम, है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। चलिए
अगला पे आते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सीधा सीधा हम लोग, ये तीसरा है मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सीधा सीधा हम लोग पॉइंट देखेंगे, सीधा सीधा मुद्दा देखेंगे, ठीक है। जैसे O2 है, CO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कार्बन का हम लोगों को याद है क्या? 12। ऑक्सीजन का याद है क्या? 16 × 2, ऐसे कर लोगे कितना आ जाएगा? 44 AMU, है ना, 44 AMU। NO2 HNO3 का देख लो, HNO3 का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, ऐड कर दोगे तीनों को कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा क्या? 63 AMU हो जाएगा क्या? ऐसे ही ना मॉलिक्यूलर मास हो गया ना। चौथा है हमारा, ये देख लेना, चौथा है हमारा, इसको भी ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्यों रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं? क्योंकि AMU क्या है? रिलेटिव मास यूनिट है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। ये चीज़ हम लोगों को किसने बताया था? अनूप सर ने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था। अब आते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे। इसके बाद देखो चौथा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको भी शॉर्ट में रखेंगे, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं GMM, ठीक है, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मान लो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, एग्जाम्पल सीधा लेते हैं हम लोग, ग्राम GMM ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ग्राम मॉलिक्यूल दिख गया, ग्राम एटम दिख गया था तो मोल एटम हो जा रहा था, ग्राम मॉलिक्यूल दिख गया, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल, जितना ग्राम मॉलिक्यूल हो उतना मोल, है ना, मोल ऑफ H2SO4, ठीक है। मास ऑफ Na, है ना, एवोगैड्रो नंबर है, Na ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ, वहाँ पे एटम्स हो रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ऑफ H2SO4। इसके बाद देखो आखिरी पास्ता, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? 98/Na इंटू Na इज इक्वल टू 98 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इंटू मॉलिक्यूलर मास बाई Na कर दोगे तो 1 ग्राम एटम का मास पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपली बस तुम इतना याद रखो कि जहाँ पे तुमको ग्राम मॉलिक्यूल दिख जाए वहाँ पे मान लेना है क्या कि मोल का बात हो रहा है, 1 मोल H2SO4 का बात हो रहा है, और 1 मोल H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है, और AMU की जगह पे क्या लगा दोगे? ग्राम लगा दोगे, बात खत्म। एक्चुअल मास पे आते हैं हम। पांचवा है एक्चुअल मास, पॉज करना, लिख लो। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास का मतलब है द मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल एक्चुअल मास है हमारा कौन सा? पांचवा है। एक्चुअल मास का मतलब है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल of a substance is called as
called as actual mass। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो एक्चुअल मास ऑफ O2, एक्चुअल मास ऑफ, तुमको फाइंड करना है एक्चुअल मास ऑफ O2 क्वेश्चन मार्क। 1 AMU का वजन हम लोगों को पता है, O2 का कितना होता है 32, कितना होता है, पेन चेंज करते हैं। O2 का वजन होता है 32 AMU, है ना? कैसे पता सर? तो एटॉमिक नंबर पता है ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 का डबल करोगे 16, 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32, 2 ऑक्सीजन है तो 32, ठीक है। अब 32 AMU है तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे, तुमको एक्चुअल मास मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे ही करके एक्चुअल मास ऑफ H2O निकालना है। मान लो एक्चुअल मास ऑफ H2O क्वेश्चन मार्क, एक्चुअल मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा? देखो 18 है, 18 AMU इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये हो गया एक्चुअल मास। बस क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल मास के लिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है एक टर्म आता है एटॉमिसिटी, सारा कुछ देखते चलते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी लिखना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in one molecule is called atomicity, जैसे O2 है, H2O है, H2SO4 है, S8 है, P4 है, ठीक है। इनका एटॉमिसिटी याद रखोगे, पूछ लिया जाता है। P4 का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग S8 के स्टेट में होता है, नेचुरली अकरिंग P4 के स्टेट में होता है, इसीलिए इसका एटॉमिसिटी सीधा पूछ लिया जाता है। फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी कितना होता है, ठीक है, याद रखोगे, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिसिटी 2, इसका एटॉमिसिटी 3, इसका एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, कितना हो गया 3 और 4 7 हो गया एटॉमिसिटी। इसका एटॉमिसिटी 8 दिख ही रहा है तुमको, 8 सल्फर एटम है तो इसमें 4 फॉस्फोरस एटम है तो इसका एटॉमिसिटी 4, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का बात खत्म। अब आते हैं हम लोग ए मैप पे, जो कि मेरा दिया हुआ मैप है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है ए मैप, क्योंकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। अलग अलग बुक्स में उसको वाई मैप्स बोला जाता है, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए हाइड्रेट होने के। ए मैप देखते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, है ना। फिर क्लास को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल अगली क्लास में, कल मिलेंगे अगली क्लास में।
एटॉमिसिटी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं एटॉमिसिटी के बाद वाले टॉपिक पे, वाई मैप। वाई मैप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने ए मैप बना दी। आप लोग भी ए मैप बोलेंगे क्योंकि अनूप सर का मैप दिया हुआ मैप ए मैप, ठीक है। सेंटर पे बना लो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे सारा जो पढ़े हो सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स बना लो, इधर बना लो मास इन वेट, मास इन ग्राम, है ना, मास इन ग्राम, ये हो गया हमारा दूसरा। इधर बना लोगे वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे बना लोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ऊपर बना लोगे मोलारिटी, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं किए हैं, करेंगे आगे, ठीक है। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाता है मोलारिटी। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोगों को मोल समझना है, ठीक है। तो इसी में कवर कर लेंगे मोलारिटी का भी फॉर्मूला, कोई परेशानी लेने वाला बात ही नहीं है। मोलारिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो एक एरो नंबर ऑफ मोल से दूर जाएगा, दूर जाएगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा, ठीक है। और जब जब दूर जाएगा ना, जब जब मोल से हम लोग दूर जाएंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? मोलर मास से, तो तुमको क्या मिल जाएगा? मास इन ग्राम मिल जाएगा। इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड बाई Na। समझ में आया? ऐसे लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखो, इधर मल्टीप्लाई बाई Na, है ना। Na से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स में, तो तुमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे किस में? नंबर ऑफ मोल्स में, तो तुमको क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा उस सब्सटेंस का, ठीक है, उस सब्सटेंस का मास मिल जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो तुमको वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा, ठीक है। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल से मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल से मोलारिटी निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे मोल्स को, तो मोलारिटी मिल जाएगा। अब जब पास आओगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, है ना, है ना। इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, मोल्स अपॉन क्या है? वॉल्यूम है, इन लीटर है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे सेम वॉल्यूम से, तो क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होकर के यहाँ पे मोल्स नहीं बच जाएगा, ठीक है। वही बात है, वही बात है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम याद रखना मोलारिटी का मतलब। अगला है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालना है, तो डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। इसका वैल्यू कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर का? 6.022 इंटू 10⁻23। फिर जब पास आओगे तो क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से। वॉल्यूम गिवन होगा, उसको डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ गैस कितना, किस में आएगा? लीटर में आएगा। तो 22.4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मास दिया हुआ हो, अगर मास दिया हुआ हो, मोल्स निकालना है, तुम क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाई मोलर मास। और मोलर मास को हम लोग क्या लिखेंगे? अब से मोलर मास को हम लोग लिखेंगे MW, ठीक है, MW। कोई परेशानी वाला बात नहीं है। ये ए मैप को क्या कर लोगे?
MTR बना लोगे, रट लोगे, जहाँ तुम सेल्फ स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका दोगे, वहाँ पे चिपका दोगे। एक क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। चलिए बच्चा, मिटा दें इसको, मिटाते हैं। पॉज करके लिख लेना तभी क्वेश्चंस करना, पॉज करना और लिख लेना तभी क्वेश्चन करना, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ये मैप ख़त्म हो गया। अब मूल कॉन्सेप्ट्स के क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मात्र करेंगे आज, और DPP चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। प्रैक्टिस पेपर अगर चाहिए होगा आपको तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम, ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन ऑप्शन, इसमें पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे। तीसरा पार्ट क्या करोगे, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 22.4। तो ये चीज़ क्लियर करना अभी बाकी है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फोर्थ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो फटाफट मास कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में दिखेगा तुमको, ग्राम मॉलिक्यूल। एक बात बताते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल जहाँ भी दिख जाए उसको क्या मान लोगे, मोल मान लोगे। तो 1/2 मोल है तुम्हारे पास, क्या है क्वेश्चन में, 1/2 मोल ऑक्सीजन है। मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मोल्स इंटू मोलर मास करते हैं ना, मोल्स इंटू मोलर मास अभी पीछे वाले चार्ट में बताए थे, पीछे वाले मैप में बताए थे। तो मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बोलो। मोल इंटू मोलर मास करोगे फर्स्ट पार्ट, तो तुमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो मोल्स कितना है, 1/2 ग्राम एटम का ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि इतना मोल, 1/2 मोल ऑक्सीजन है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स कितना है 1/2, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम है ना, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन है, एटम नहीं है क्वेश्चन, ऑक्सीजन है बस, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन जब जहाँ भी दिख जाए तुमको, ऑक्सीजन एटम लिखा होता है तो 16 लेते हैं, ऑक्सीजन सिर्फ लिखा हुआ दिख जाए तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 ग्राम इसका पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे तुमको मास मिल जाएगा 16 आ जाएगा। क्या मास कितना आ जाएगा, 16 ग्राम मास आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो आप देखते हैं मोल्स कितना है, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है ये, और ये मोल्स हैं। तो कितना आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन। तीसरा में क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। थर्ड में क्या पता कर लेना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मोल्स इंटू 22.4 लीटर, है ना। तो मोल है 1/2 इंटू 22.4 कर दोगे। पिछले चार्ट से ये सारा फॉर्मूलाज आ रहा है, ये फॉर्मूला, पीछे वाला चार्ट एक बार देख लोगे, फिर से पीछे जो बताएं अभी उसको एक बार देख लोगे। फिर ये फॉर्मूला भी वहीं से आया, ध्यान से, ओहो
क्या हो गया है, 16 को इधर लिखते हैं, 16 इधर, ठीक है। बाई टू, ये वाला फॉर्मूला भी, और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है छोटू सा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने का, ये भी उसी का फॉर्मूला। कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर। चौथा पार्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स था तो जो वैल्यू आया मॉलिक्यूल्स के लिए उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फॉर्मूला दिखाते हैं इसके लिए, कौन सा पार्ट मिटा दें, फर्स्ट पार्ट मिटा देते हैं, है ना, ये वाला पार्ट। चौथा के लिए हम लोग ये पार्ट मिटा देते हैं, जिनका आ गया होगा वो कमेंट कर सकते हैं कि सर ये आंसर आया है। देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए चौथा, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन हो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो क्या कर दोगे, मोल्स इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगैड्रोज नंबर। फटाफट, मोल्स कितना है, 1/2 है। एटॉमिसिटी कितना, ऑक्सीजन का O2 है ना, O2 है तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, O2 है तो एटॉमिसिटी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर NA से 6.022 इंटू 10⁻23, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, बात ख़त्म, बात यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जिनको भी DPP चाहिए होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा नंबर 6299459817। ठीक है, ये मेरा नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह के डिटेल्स के लिए, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कल, ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बाकी सारे लेक्चर्स के लिए भी फॉलो करते रहना। फिजिक्स का भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हम लोग फिजिक्स के लिए भी क्लासेस। बहुत बहुत थैंक यू सभी को क्लास में आने के लिए। पॉज करके एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करो।